बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए, आज की इस वीडियो में अल्लाह के सिलसिले में हमारा क्या यकीन होना चाहिए, क्या अक़ीदा होना चाहिए, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा सबक है अल्लाह, यानी अल्लाह के सिलसिले में हमारे अक़ीदे, जो एक बेसिक चीज़ें, बिल्कुल इब्तिदाई तौर पर जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी है वो चीज़ें हैं। तो सवाल और जवाब की शक्ल में ये चीज़ें हैं। सबसे पहला सवाल है, हमारा रब कौन है? रब कहते हैं पालनहार को, रब कहते हैं मुश्किलों को हल करने वाले को, रब कहते हैं ज़रूरतों के पूरा करने वाले को, रब कहते हैं परवरिश करने वाले को। रब यानी हमारी हर चीज़ का जो ख्याल रखता है, हमें पालता है, पोसता है और हमारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। तो हमारा रब कौन है, पहला सवाल है। तो जवाब है अल्लाह। हमारा रब कौन है? अल्लाह है। दूसरा सवाल है कि अल्लाह जो हमें पैदा किया और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है? अल्लाह को किसने पैदा किया है, ये दूसरा सवाल है। तो उसका जवाब है, न वो किसी से पैदा हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न वो किसी से पैदा हुआ। मतलब यह है कि अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं है, न उससे कोई पैदा हुआ, यानी देखें आगे है, यानी न उसके माँ बाप हैं, न बीवी बच्चे, न भाई बहन, न खाता है न पीता है, न सोता है। हमें और हमारे माँ बाप, चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन, आसमान, जंगल, दरिया, पहाड़, जानवर, जन्नत, दोज़ख, जिन्नात, इंसान और फरिश्ते, गर्ज तमाम चीज़ों को उसी ने पैदा किया है। जो कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और जो चीज़ें हमारी आँखों से ओझल हैं, छुपी हुई हैं, ज़मीन में हो या आसमान में हो, ज़मीन के ऊपर हो, ज़मीन के नीचे हो, समंदर हो या समंदर के अंदर रहने वाली सारी मखलूक़ात को सिर्फ़ अल्लाह ने पैदा किया है। उसको कोई नहीं पैदा किया, बल्कि सारी चीज़ों का क्रिएटर जो है वो अल्लाह है। अल्लाह क्रिएटेड नहीं है बल्कि क्रिएटर है, यानी वो बनाने वाला है, उसको कोई बनाया नहीं है। अगला सवाल है, क्या वो किसी का मोहताज है? यानी अल्लाह किसी का मोहताज है क्या, ये सवाल है। तो उसका जवाब है, हर छोटे बड़े और बादशाह सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। चाहे वो कितना ही बड़ा शहंशाह हो दुनिया का, उसका मोहताज है, अल्लाह का मोहताज है। कितना ही बड़ा बादशाह हो, वो अल्लाह का मोहताज है। लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वही सबको मारता और जिलाता है। ज़िंदगी और मौत का निज़ाम अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह हमारी हर बात को सुनने वाला, हमारी हर चीज़ को देखने वाला अल्लाह है। अल्लाह सबको हर हाल में देखता है, मगर उसको कोई देख नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह नूर ही नूर है। अल्लाह नूर ही नूर है। तो सवाल था, अल्लाह किसी का मोहताज है क्या? तो उसका जवाब यह है कि सारी कायनात उसकी मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये जहन में रख लें। अगला सवाल है, उसने हमें किस लिए पैदा किया है? हम जो इंसान है ना, इंसान को किस लिए पैदा किया है? तो उसका जवाब है, अपनी इबादत के लिए। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए पैदा किया है? तो हमारी पैदाइश का मकसद ही अल्लाह की इबादत है, तो हम ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के साथ गुजारें। अगला सवाल है, पूरी कायनात को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? कायनात मामूली है, कोई छोटी चीज़ है। ज़मीन का जो है पूरा हिस्सा भी हम नहीं घूम सके अभी तक, बल्कि हम अपने खुद के मुल्क में पूरी तौर पर नहीं घूम सके। हालांकि हमारी जो ज़मीन है ये पूरी कायनात के अंदर एक ज़र्रे के मानंद है।
ہماری زمین سے کروڑوں درجے بڑے بڑے ستارے سیارے آسمانوں کے اندر موجود ہیں، چاہے چاند ہو سورج ہو، ہماری زمین سے کئی بڑے ہیں۔ پورا جو ہے پوری کائنات میں ہماری زمین کی بالکل بہت چھوٹی سی حیثیت ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہے اپنی قدرت اور حکم سے، اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو پھر وہ کن یعنی ہو جا، اللہ کہتا ہے کہ وہ چیز، اس چیز کو اللہ حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو ہماری طرح محنت مشقت مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا امر ہی، اللہ کا حکم ہی اس چیز کے ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے سلسلے میں، اور ایک بہت اہم چیز ہے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ کہ ہم اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کے صفات میں شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ عبادت صرف اور صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں گے، کسی اور کی بالکل عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کوئی اور خدا ہم نہیں مانیں گے اللہ کے علاوہ۔ اس کو کہتے ہیں توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ اچھا، توحید کے اپوز جو چیز ہے وہ شرک ہے، توحید کی ضد ہے شرک۔ تو اگلا سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شرک یہ ہے اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا وغیرہ، یہ چیزیں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ شرک کہلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے اس ویڈیو میں اللہ کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہم جان لیے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام کسے کہتے ہیں۔ بالکل بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔